स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन फॉर स्कूल। ठीक है। निजी और पर्यावरण स्वच्छता। निजी तौर पर जो व्यक्ति की राय होती है अपनी स्वच्छता के बारे में कि उसको क्या करना चाहिए एक साफ़ सुथरा रहने के लिए, हाउ शुड ही रिमेन नीट एंड क्लीन, और उसके साथ साथ उसको अपने पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाना है, यानी कि पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में किस प्रकार की अवेयरनेस जो है, जानकारी जो है हम लोगों के बीच में होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि जो स्वच्छता का महत्व एक ऐसा विषय है जो हर उम्र के लिए एक इक्वल स्टेटस रखता है, इक्वल महत्व इम्पोर्टेंस रखता है, हर आदमी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़ा है। तो उसका जो एक हाइजीनिक सिचुएशन में रहना आज के समय की सबसे बड़ी नेसेसिटी मानी जाती है। जैसे आप लोग सभी पूरी तरह से अवेयर हैं, हर व्यक्ति इस प्रकार से पूरी तरह से परिचित है कि आज स्वच्छ रहना, अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखना, ठीक है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखना जो है एक समय की सबसे बड़ी मांग है, समय की सबसे बड़ी ज़रूरी है। आज हम चारों ओर की जो वातावरण से घिरे हैं, चारों ओर की परिस्थितियों से घिरे हैं, जिसको हम एक पर्यावरण के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। अगर हम अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखेंगे, उसमें किसी प्रकार की जो डाउनफॉल नहीं आने देंगे, गिरावट नहीं आने देंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लोग या हमारे बच्चे जो हैं दे विल ग्रो। ठीक है ना, वो अच्छी तरह से इफेक्टिवली दे विल ग्रो। ठीक है ना, वो अच्छी तरह से जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, एंड दे विल कंसिडर फर्स्ट इन एवरी फील्ड, और हर जगह जो है वो उनकी गिनती प्रथम लोगों में होगी। आगे जो लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो लाइफ में कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन, जहाँ तक हम स्कूलों की बात करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि स्कूल हमारे एक लर्निंग सेंटर है, हमारे लिए एक विद्या के मंदिर है, जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और सीखने के बाद जो है हम सेवा करने के लिए, समाज में अपनी सेवाओं को अर्पित करने के लिए, देश के प्रति अपनी सेवाओं को अर्पित करने के लिए, और अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ बनती है उसके प्रति हम पूरी तरह से जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है जीवन की जो शुरुआत है वो हमारी संस्थाओं से ही की जाती है। पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन इज जर्नली कंसेप्ट। ठीक है ना, हम देखते हैं कि जो आज निजी और पर्यावरण स्वच्छता है वो एक आम धारणा है, एक सामान्य धारणा है। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज ध्यान दे रहे हैं अपने सफाई की तरफ। कॉमनली यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, ये ज़्यादातर जो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ आल्सो include widely practiced at the individual at home and school। ठीक है ना, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इसमें किस चीज़ का अभ्यास किया जाता है कि व्यक्तिगत तौर पर हमें किस प्रकार से स्वच्छ रहना है। ठीक है ना, हाउ शुड वी रिमेन इन ए हाइजीनिक सिचुएशन। ठीक है, और अपने घर पर हमें किस प्रकार से अपने घर को जो पूरी तरह से जो है वो प्रदूषण से बचाना है, पूरी तरह से सफाई करनी है। और जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम कर रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, या वो पब्लिक प्लेस जहाँ हम ऑलमोस्ट विजिट करते हैं, वहाँ की स्वच्छता का हम लोगों को पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द ओवरऑल क्लीनेस ऑफ आवर बॉडी एंड क्लोथ्स। इसमें जो चीज़ें शामिल है वो है कि हमें अपने शरीर का संपूर्ण रूप से सफाई करनी चाहिए। ठीक है ना, अपनी आँखों को पानी से धोना चाहिए, अपने बालों को साबुन या शैम्पू से धोना चाहिए, अपने नाखून जो है वो काटने चाहिए, अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। ठीक है, और पूर्ण रूप से जो है हमें अपनी सफाई रखनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे कपड़े होने भी हमें जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े अगर हम डालेंगे तो पूर्ण रूप से जो है हम जो है सुसज्जित रहेंगे। ठीक है ना, हमारा माइंड जो है बिल्कुल अपडेटेड रहेगा, फ्रेश रहेगा। ठीक है, और हर समय किसी भी चीज़ को रिटेन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। किसी भी चीज़ को जो हम सीखते हैं, अपनी लर्निंग जो है वो भी हमारी फास्ट होगी। ठीक है ना, लर्निंग हमारी काफ़ी जो है वो एक्टिव हो सकती है, सक्रिय हो सकती है। तो पर्सनल हाइजीन इज़ डिफाइंड एज ए कंडीशन प्रमोटिंग सैनिटरी प्रैक्टिसेस टू सेल्फ एज वेल एज सराउंडिंग। है ना, तो पर्सनल हाइजीन जो है, एनवायरमेंटल हाइजीन जो है, जो आज विभिन्न प्रकार की जो सुरक्षा जो स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित परिस्थितियां हैं उन सबको प्रमोट करना एक व्यक्तिगत तौर पर, और अपने चारों ओर के वातावरण में, चारों ओर के वातावरण को हम लोगों को कैसे सुखद बनाना है। ठीक है, एवरीबॉडी हैज़ देयर हैबिट्स एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, दैट दे हैव बीन टॉट एंड
दे हैव बीन लर्न फ्रॉम अदर्स। ठीक है, हर आदमी की कुछ अपनी रीतियाँ होती हैं, अपने विचार होते हैं, अपनी आदतें होती हैं, अपने तौर तरीके होते हैं, अपने वे ऑफ लिविंग होते हैं, उनका कोई आर्ट ऑफ लिविंग है जिससे वो कुछ चीज़ें सीखता है और कुछ चीज़ें सिखाता है। ठीक है ना, एक प्रकार का बिपोलर प्रोसेस है। जब भी हम किसी प्रकार की डिबेट करते हैं या हम किसी प्रकार की हमारे अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, दूसरे लोगों के बीच में कोई यूनिक क्वालिटी होती है, ठीक है ना, तो एक किस्म का वो ट्रांसमिट सिस्टम होता है, एक प्रेषण सिस्टम होता है, कुछ चीज़ें सीखी जाती है और कुछ चीज़ें सिखाई जाती है। प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल हाइजीन अप्लाइड टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द इंसिडेंस एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना, तो आज हम जो पर्सनल हाइजीन का अभियान है, पर्सनल हाइजीन का जो अभ्यास है, इसका जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो माना जाता है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं को कम करना या विभिन्न प्रकार की घटनाओं को रोकना या स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना, या जो हमारी छुआछूत की बीमारियां को फैलने से रोकना। अगर व्यक्ति साफ सुथरा रहेगा, अपने चारों ओर के वातावरण को साफ सुथरा रखेगा, तो इस प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनको आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है ना, अगर हर जगह डर्ट होगी, गंदगी होगी, ठीक है, आदमी साफ सुथरा नहीं है, उसके चारों ओर का वातावरण जो है साफ सुथरा नहीं है, तो वो कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो सकता है। रूटीन एक्सरसाइज और प्रॉपर पर्सनल हाइजीन इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है ना, एक रूटीन एक्सरसाइज जो है पर्सनल हाइजीन से संबंधित, वो हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है, एक मुख्य भाग है। और बहुत से लोग ऐसे हैं इन रूरल एरियाज मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। उनको पता नहीं होता कि अच्छा क्या है, बुरा है। एंड एवरीवन नीड टू लर्न द प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो हर आदमी को जो है वो निजी स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, ओवरऑल पर्पज ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन आर टू प्रोवाइड हेल्थी लिविंग एनवायरमेंट फॉर एवरीवन एट होम एज वेल एज स्कूल। ठीक है ना, जो हमारी जो निजी स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य का जो ओवरऑल पर्पज़ है वो है एक हेल्थी लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना। एक व्यक्तिगत तौर पर उस घर पर या इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, जहाँ तक हम जानते हैं कि स्कूल जो है हमारे मंदिर हैं जहाँ से बच्चों का भविष्य जो है वो बनाया जाता है। ठीक ना, जैसे डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन द क्लासरूम। ठीक है, या हमारे इंस्टीट्यूशन जो है जो हमारे लिए लर्निंग का सेंटर होता है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में सीखते हैं। आगे हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन। ठीक ना, कि जो निजी और पर्यावरण स्वच्छता की आवश्यकता और इसका महत्व क्या है आज हमारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में, हमारे स्कूलों के बीच में जो है वो पर्यावरण की स्वच्छता या निजी स्वास्थ्य का की आवश्यकता और उसका इम्पोर्टेंस क्या, उसके महत्व क्या है।